गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गांधी योग से दोस्तों पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट में करा चुका हूं दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपका गांधी से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं या गांधी योग से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और हर प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम मरने वाले हो और ऐसे सीखोगे तो हमेशा के लिए जीने वाले हो। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या सरोजिनी नायडू ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, यह कथन किसने कहा? ऐसे जियो जैसे कि तुम मरने वाले हो और ऐसे सीखोगे तो हमेशा के लिए जीने वाले हो। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री या दोस्तों सरोजिनी नायडू? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 16 मई, 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 16 अगस्त, 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया? मानवता, सद्भावना, सर्वोदय या अहिंसा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? मानवता, सद्भावना, सर्वोदय, अहिंसा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सर्वोदय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, महात्मा गांधी ने और उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया? 24, 20, 21, 17? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है महात्मा गांधी ने और उनके स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में पूर्ण किया यानी तय किया था? 24, 20, 21, 17? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ ही समन्वय आंदोलन शुरू किया जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों समाप्त हुआ था, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? सत्य के साथ मेरे प्रियो, हिंद स्वराज, सत्याग्रह या उपरोक्त सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? सत्य के साथ मेरे प्रियो, हिंद स्वराज, सत्याग्रह या दोस्तों उपरोक्त सभी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सबने विज्ञा आंदोलन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? खिलाफत, खेड़ा, असहयोग या सबने विज्ञा आंदोलन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था? आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, पहले वे अपने आपको अनदेखा करेंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और आप जीत जाएंगे। और ऑप्शन नंबर सी है, क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक और बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है महात्मा गांधी ने कौन सा उदाहरण लिखा था? आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें गलती करने की आज़ादी शामिल ना हो, पहले वे अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। या फिर नंबर सी है दोस्तों आपके सामने, क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? बेन किंसले ने, रोशन सेठ ने, जॉन गिलगर्ड ने या दोस्तों उपरोक्त सभी? सॉरी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है 1982 गांधी फिल्म में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया? बेन किंसले ने, रोशन सेठ ने, जॉन
गिलगढ़ ने, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, वैन किंसले ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? 1930, 1932, 1935, 1936। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को किस वर्ष मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? 1930, 1932, 1935 या 1936। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1930। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया? दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी या सूरत। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी या सूरत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, वाराणसी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? 1937, 1920, 1942, 1947। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपनी तैयारी मन लगा कर करें, अच्छी तरह से वीडियो देखें, रिवाइज करें अच्छी तरह से, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ने आए हैं, क्वेश्चन करने आए हैं, ना कि अन्य बातों पर ध्यान देना। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों अपनी पढ़ाई मन लगा कर अच्छे से क्वेश्चन रिवाइज करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1942। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 18, 13, 10 या 21। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 18, 13, 10 या 21। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 21। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे? 1956, 1988, 1989 या 1915। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1956, 1988, 1989 या 1915। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1915। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान या ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज्य तत्व क्या है? पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान या ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? F.W. वाकर ने, स्पेंसर वाल्टन ने, विलियम गॉडफ्रे ने या दोस्तों C.F. एंड्रयूज ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? F.W. वाकर ने, स्पेंसर वाल्टन ने, विलियम गॉडफ्रे ने या दोस्तों C.F. एंड्रयूज ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, C.F. एंड्रयूज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद या रामगढ़। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो भी भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों जो भी भाई हमारी तैयारी कर रहे हैं उनको भी उन वीडियो का लाभ मिल सके। और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों जो भी कमेंट है हमारे कमेंट बॉक्स में आती हैं, तो दोस्तों उन्हीं में से कमेंट हाईलाइट करने निकाल कर दोस्तों जो भाई विनर होता है उस विनर भाई के लिए दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि NCERT बेस्ड नोट्स होते हैं दोस्तों। और मैंने एक बात कही थी दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे कि किसी ना किसी दिन उन नोट्सों को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी, जब मैं अगला चैप्टर जो स्टार्ट करूँगा
तो उसके बाद दोस्तों जो कि या फिर तो आपका कांग्रेस अधिवेशन होगा या दोस्तों पुस्तक समाचार पत्र और वो होंगे। तो उसके बाद में दोस्तों जब आपका ये आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा तब मैं आपके लिए वो नोट्स लेकर आऊँगा साइंस के, आपके लिए दिखाऊंगा एक दिन कि वो कैसे नोट्स हैं, तब आपको पता चलेगा वाकई में वास्तव में ही नोट्स हैं जिससे आप दोस्तों CGL तक के क्वेश्चन क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा लाहौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर कौन सी बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की। रस्किन, नतल, प्रिटोरिया या फिनिक्स। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 1904 में गांधी जी ने डरबन के ठीक बाहर किस समुदाय की स्थापना की। रस्किन, नतल, प्रिटोरिया या फिनिक्स। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा फिनिक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। ह्यू गेट्सकेल ने, सर जॉन साइमन ने या दोस्तों सर पैट्रिक लॉरेंस ने या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से कैबिनेट मिशन का नेतृत्व इनमें से किसने किया। ह्यू गेट्सकेल ने, सर जॉन साइमन ने या सर पैट्रिक लॉरेंस ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा सर पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसने कहा। नरेंद्र देव ने, अच्युत पटवर्धन ने या जयप्रकाश नारायण ने या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसने कहा दोस्तों। नरेंद्र देव ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने या जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। गांधी जी ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित हैं कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें से कौन उन स्थितियों में से सही है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे पास बनाए जाने चाहिए। इसमें एक धर्मशाला और एक छोटी सी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। तो उनमें से यह कौन सी स्थिति होनी चाहिए गांधी जी के अनुसार। जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। इनमें से एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है यह भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी आर अम्बेडकर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्न में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मणिलाल गांधी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा। महात्मा गांधी, हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या दोस्तों मणिलाल गांधी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24।
इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बी ओ चिदम्बरम पिल्ले ने, सी राजगोपालाचारी ने, के कामराज ने, या दोस्तों एन वी सेंट ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बी ओ चिदम्बरम पिल्ले ने, सी राजगोपालाचारी ने, के कामराज ने, या एन वी सेंट ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारित्सबर्ग, डरबन, या प्रिटोरिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? दक्षिणी अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मारित्सबर्ग, या दोस्तों डरबन, या फिर दोस्तों प्रिटोरिया? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, पीटर मारित्सबर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? अमृतसर, कालका, पंचकुला, या पलवल? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी को हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार गिरफ्तार किया गया था? अमृतसर, कालका, पंचकुला, या पलवल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, पलवल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, टीपी ननन ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा में मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, टीपी ननन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अधिगम की प्रक्रिया यथासंभव सुखद होनी चाहिए और श्रम साध्य नहीं। ये निम्न में से किसके शब्द हैं? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर अरविंदो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अधिगम की प्रक्रिया यथासंभव सुखद होनी चाहिए और यह श्रम साध्य नहीं होनी चाहिए। यह शब्द किसके थे? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर अरविंदो, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। गांधी जी द्वारा किसकी स्थापना का आह्वान किया गया? राम राज्य, गणराज्य, स्वराज्य, या दोस्तों ए और सी दोनों? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी द्वारा किसकी स्थापना का आह्वान किया गया? राम राज्य, गणराज्य, स्वराज्य, और ए और सी दोनों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, राम राज्य और स्वराज्य दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रारूपण, यानी दोस्तों जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के समय, या दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के समय, या दोस्तों साइमन कमीशन के टाइम पे, या दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। वकील बनने से पहले गांधी जी ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली थी? मुंबई भारत, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, इंटर टेम्पल लंदन, या केप टाउन दक्षिण अफ्रीका? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और जो भाई दोस्तों हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर उनको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और दोस्तों कमेंट अवश्य क्या करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? वकील बनने से पहले गांधी जी ने कानूनी शिक्षा कहाँ से ली थी? मुंबई भारत, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, इनर टेम्पल लंदन, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, इनर टेम्पल लंदन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।